हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड लर्निंग चैनल। आज का वीडियो हम लेके आ रहे हैं जो कि क्विक सेकंड अपडेट है दिसंबर का येस बैंक के बारे में। हमने अभी पिछले हफ्ते भी एक वीडियो येस बैंक के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में आपके साथ शेयर किया था। अब येस बैंक में इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, इतनी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है और ज़्यादातर अच्छी न्यूज़ आ रही है शेयर होल्डर्स के हिसाब से। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था मेरे लिए कि इसको सेकंड अपडेट के थ्रू आपके साथ मैं शेयर करूं। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ वो 3 बड़ी खबरें जिसका मुझे लगता है शेयर होल्डर्स पे और शेयर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होने वाला है। तो आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए वीडियो में और समझिए कि ये क्या 3 न्यूज़ हैं और इनके क्या इम्प्लीकेशन है शेयर होल्डर्स के लिए। तो बिना कोई देरी के लेट्स कना स्टार्ट। पहली जो न्यूज़ आ रही है यस बैंक के, वो ये आ रही है कि इनका अभी जो है इन पे अपर और लोअर सर्किट की 5% की लिमिट है। तो अगर किसी भी दिन इनका प्राइस, शेयर प्राइस 5% से ज़्यादा बढ़ता है या 5% से कम होता है तो वहाँ पे सर्किट लग जाता है। उसमें इनकी ट्रेडिंग उस लेवल पे स्टॉप हो जाता है और हमने काफ़ी दिनों से देखा है कि जब भी ये 14 का था तो 14.75 पे इसका अपर सर्किट लग जाता था, 14.75 का था तो 15.40 पे इसका अपर सर्किट लग जाता था। तो इस तरीके से जिस दिन इसको पॉजिटिव मोमेंटम मिलता था, काफ़ी सारी बाइंग होती थी इस स्टॉक में, ये 5% के लेवल या जस्ट 5% के आसपास या जस्ट उसके बिलो पे रुक जाता था। उसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं होती थी उस दिन और फिर ये अगले दिन बात चली जाती थी। ये क्योंकि एनएससी ने ये एस्टिमेट किया था, क्योंकि येस बैंक के बारे में इतनी नेगेटिव न्यूज़ आई थी मार्च में, फरवरी में, और उसके बाद भी काफ़ी लोगों को डाउट थे। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि येस बैंक में काफ़ी अग्रेसिव ट्रेडिंग ना हो जाए जिससे इनका प्राइस अनड्यूली रिड्यूस ना हो जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए सर्किट लिमिट लगाता है स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन अब स्टेबिलिटी जैसे जैसे बैंक में आ रही है, जैसे जैसे ट्रेडिंग इसकी स्टेबलाइज हो रही है और बैंक में कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ रहा है, तो एनएससी ने एक और अनाउंसमेंट करके एक कॉन्फिडेंस को फर्दर स्ट्रेंथन कर दिया है। तो फ्रॉम मंडे, कल से येस बैंक के स्टॉक पे 10% की सर्किट लिमिट होगी। तो अगर ये 10% से रिड्यूस, अप टू 10% ये रिड्यूस भी हो सकता है और अप टू 10% बढ़ भी सकता है इन ए सिंगल डे। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी खबर है। इट्स अ साइन दैट कि एवरीबडी इज बिलीविंग इन येस बैंक और येस बैंक के टर्न अराउंड में सबको कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, ट्रेडिंग पैटर्न में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। इसलिए स्टॉक एक्सचेंज अब इसको थोड़ा सा प्रेशर को रिलीज कर रहा है, रेस्ट्रिक्शंस को रिलीज कर रहा है। तो इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से कि कल से ये 10% की सर्किट लिमिट का स्टॉक बन जाएगा येस बैंक। दूसरी बड़ी खबर जो एक दो हफ्ते पहले आई थी, जो ये आई थी कि एमएससीआई जो एक ग्लोबल इंडेक्स को मैनेज करती है, इन्होंने येस बैंक को अपने स्टैंडर्ड इंडेक्स में इंक्लूड कर लिया। इन्होंने करीब करीब इंडियन मार्केट से कोई 12 स्टॉक इंक्लूड किए हैं, जिसमें से येस बैंक एक था। कई अलग बड़े नाम मैं बताऊं तो हैं, जैसे एल एन टी इन्फोटेक है, एमआरएफ है, कोटक बैंक है, मुथूट फाइनेंस है। ये सारे कंपनियों के स्टॉक अलोंग विद यस बैंक, इनको एमएससीआई ने ऐड कर दिया अपने स्टैंडर्ड इंडेक्स में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली क्या होता है, जब ओवरसीज बाहर के देशों में जब रिटेल इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने का सोचते हैं एमर्जिंग मार्केट में, जैसे इंडिया एक एमर्जिंग मार्केट है, तो वो एमएससीआई के इंडेक्स में जो जो कंपनियां होती हैं उनको एक अच्छा मानते हैं, उनको एक वो सेट ऑफ कंपनी मानते हैं जिसमें, जिनकी रिपोर्टिंग में, जिनके डेटा पे, जिनके बिजनेस पे एक कॉन्फिडेंस होता है। तो जब वो इन्वेस्ट करते हैं जो पैसा बाहर से इंडिया की मार्केट के लिए, वो एमएससीआई में जो इंडेक्स में जो स्टॉक होते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो और कई इंडेक्स फंड होते हैं जिसमें लोग पैसा लगाते हैं। तो इंडेक्स फंड तो बेसिकली ये करता है कि जो भी इंडेक्स में स्टॉक होगा उसमें एक उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये जो न्यूज़ आई है एमएससीआई की इंक्लूजन की येस बैंक की, ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। इससे फॉरेन मनी येस बैंक के स्टॉक में भी इन्वेस्ट होगा और
एक ये कॉन्फिडेंस कन्वे करता है इन्वेस्टर को, चाहे वो इंडियन इन्वेस्टर हो या फॉरेन इन्वेस्टर हो, कि बैंक अब टर्न अराउंड हो रहा है, बैंक एक अब स्टेबल बैंक बन रहा है। इसलिए इसमें इन्वेस्ट करने की ऑप्शंस को भी कंटिन्यूसली बढ़ाया जा रहा है। तो एमएससीआई इंडेक्स में यस बैंक का इंक्लूड होना एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है शेयर होल्डर्स के लिए। मुझे उम्मीद है इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा शेयर के प्राइस पे। और इस महीने से जैसे नई सीरीज की इन्वेस्टमेंट इंडेक्स रिलेटेड शुरू होगी इंडियन मार्केट में, उसमें यस बैंक को बेनिफिट होगा, जो कि उसके पास पहले बेनिफिट नहीं था। तो और ज़्यादा बायर्स आएंगे इससे स्टॉक प्राइस में, इस स्टॉक की इन्वेस्टमेंट में, इसलिए इनके प्राइस बढ़ने की काफ़ी उम्मीद है। तीसरी न्यूज़ जो अभी डिस्कशन में है लेकिन काफ़ी कंफर्म सी लग रही है कि एमफी जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री होती है, ये लोग म्यूचुअल फंड कंपनीज को गाइडेंस देते हैं कि कौन सा फंड, कौन सी कंपनी आप मिड कैप में इंक्लूड करते हैं, कौन सी कंपनी लार्ज कैप में इंक्लूड करते हैं। तो ये रेगुलरली रिव्यू करते रहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे कि किस कंपनी को इंक्लूड करना चाहिए लार्ज कैप में और किसको एक्सक्लूड करना चाहिए। तो ये रेगुलर रिक्लासिफिकेशन चलता रहता है। तो जनवरी 2021 की जो 5 जनवरी से शुरुआत होगी जिन रिक्लासिफिकेशन की, उसके लिए एक बड़ी न्यूज़ ये है कि यस बैंक जो अब ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी हो गई है, वो ऑलमोस्ट 100% चांसेस हैं कि वो एमफी उसको लार्ज कैप में डिफाइन करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये मिड कैप में अभी आता है, मिड कैप से ये लार्ज कैप में चला जाएगा। और अगर हम म्यूचुअल फंड की टोटल लिस्टिंग देखते हैं कि कितना पैसा लोग म्यूचुअल फंड में लगाते हैं और वो कौन से कैपिटलाइजेशन में लगाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पैसा जो रिटेल इन्वेस्टर लगाता है म्यूचुअल फंड में, वो लार्ज कैप स्टॉक की इन्वेस्टमेंट के लिए लगाता है। तो यस बैंक का लार्ज कैप का पार्ट होने से भी काफ़ी सारी म्यूचुअल फंड बाइंग हम देखने को मिलेगी हमें नए साल से। तो अगेन ज़्यादा बाइंग अगर यस बैंक स्टॉक में होगी, बायर्स और आएंगे, तो ये हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ होगी। इससे इनका शेयर प्राइस पॉजिटिवली ऊपर जाएगा। तो ये तीनों न्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हैं शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से ये बैंक चल रहा है, सरप्राइजिंग नहीं होगा कि अगले 1-2 महीने में यस बैंक को निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी जगह मिल जाए और ये एफएनओ की भी ट्रेडिंग इसमें अलाउ कर दी जाए स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। तो वो दो न्यूज़ मुझे उम्मीद है कि अगले 3-4 महीने में आनी चाहिए हमारे पास। लेकिन अभी भी जो हमारे पास 3 न्यूज़ जो मैंने आज शेयर की हैं, वो एक बिग एंडोर्समेंट है यस बैंक की मैनेजमेंट को, यस बैंक को एज ए बिजनेस को। और जितनी बाइंग एक्टिविटी, जितना नया बायर का इंटरेस्ट इन 3 न्यूज़ से जनरेट होगा यस बैंक में, उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्टॉक अब आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाई गई है, आपको पसंद आई होगी। आपकी कोई सजेशन या कमेंट्स इस पे हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारी व्यूअर पॉपुलेशन का पार्ट बनिए। हमारी जो कैंपेन है कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने की, आप उसका पार्ट बनिए, आप हमारे भागीदार बनिए, ताकि आपकी सजेशन से हम आपके जैसे कई लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स को कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सिंपल तरीके से समझा सकें और उनको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बना सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। और आपकी कोई सजेशन है तो जैसे मैंने कहा, कमेंट्स के थ्रू हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।